क्या शैतान भी चिन्ह चमत्कार कर सकता है? यह शैतान भी चिन्ह दिखा सकता है। पहला पॉइंट है, शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 वचन 14 में लिखा है, और यह कुछ अचंभे के बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। दूसरा पॉइंट है, शैतान भी चिन्ह दिखा सकता है। प्रकाशित वाक्य 16 का 14 में लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाते हैं कि उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। यहाँ कह रहा है, ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 13, और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। तीसरा पॉइंट है, क्या शैतान अंत में आग में डाला जाएगा? यस, शैतान अंत में आग में डाला जाएगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 20, और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उनके सामने ऐसे चिन्ह दिखाते थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसके मूर्त के पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग के झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान, कौन सा भरमाने वाला शैतान, आग और गंधक के उस झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। यस, यहाँ कह रहा है डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। चौथा पॉइंट है, क्या शैतान को ईश्वर कहा गया है? दूसरा कुरिन्थी अध्याय 14 वचन 4 में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक है। यहाँ कह रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, ये दूसरे यीशु शैतान है। अगले आयत में लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। यहाँ वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी के बीच में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है। यहाँ कह रहा है, बहुत सा ईश्वर है और बहुत सा प्रभु है। ये बहुत सा ईश्वर कौन है? ये दुष्ट आत्मा है, क्योंकि हमें वचन बताता है खुदा यानी परमेश्वर, ईश्वर तो एक ही है। जैसे हम पुराना नियम में देखते हैं, वहाँ परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। पर यहाँ जो बहुत शब्द कहा गया है, ये दर्शा रहा है दुष्ट आत्मा को। बहुत सारे ईश्वर तो है इस जगत में, यानी वो कौन सा ईश्वर? तो ही दुष्ट आत्मा। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह। हमारा एक ही पिता है, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा जो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। और उन भविष्यवक्ताओं के लिए जिनके बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधे कर दी है। किसने अंधे कर दी है? इस संसार के ईश्वर ने। यहाँ पर लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने अंधे कर दी है।